हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अंजू। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था हाउ टू चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वो लिंक दे रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हमारे क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जो हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो वो हमारे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, क्या है 2/5 + 1/5। ओके, एक फ्रैक्शन यहाँ पे 2/5 है, एक फ्रैक्शन है 1/5, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा इसमें भी 5 है और डिनोमिनेटर हमारे इसमें भी 5 है, दोनों क्या है सेम है, तो ये हमारा क्या होगा लाइक फ्रैक्शन। ओके, अभी नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 2/5 + 1/4। तो एक फ्रैक्शन क्या है 2/5 और एक फ्रैक्शन क्या है 1/4। तो यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका डिनोमिनेटर 4, तो ये दोनों क्या है डिफरेंट है। तो जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है, कैसे सब्ट्रैक्ट और एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है डिनोमिनेटर विल बी सेम। अभी तो हमने बताया आपको कि हमारे जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो इसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा। तो जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे तो हमें कुछ नहीं करना होगा, उसके न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, अगर ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है 3/7 + 2/7। यहाँ पे एक फ्रैक्शन ही है, एक फ्रैक्शन ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब है हमारा कौन सा फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। और हमने अभी बताया है कि अगर हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसी सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो हमारे डिनोमिनेटर है उसको हम सेम एज इट इज राइट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो होगा 5 और बाई 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अगर ये ऐसे ही एक सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल लेते हैं 3/7 - 2/7। ओके, तो ये हमारा क्या है लाइक फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको हम न्यूमरेटर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 3 - 2 और जो हमारा डिनोमिनेटर है उस सेम एज इट इज इसको हम राइट कर देंगे। तो क्या हो गया 3 को माइनस करेंगे 2 में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और बाई क्या हो जाएगा 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने एक नोट राइट किया है, डिनोमिनेटर नेवर चेंज फॉर लाइक फ्रैक्शन। ओके, मतलब लाइक फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर क्या होंगे चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। यहाँ मतलब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है, तो उसे चेंज करने की नीड ही नहीं है, वो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। ओके, तो वही लिखा गया है डिनोमिनेटर नेवर चेंज फॉर लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर चेंज नहीं होंगे। तो अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, वही जब हमारे डिनोमिनेटर क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर हमारे दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे, तो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होता है डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ओके, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम पहले क्या करेंगे सेम बनाएंगे। अगर हमारे फ्रैक्शन 2 हैं या 3 है, 2 या 3 या फिर उससे अधिक हो सकते हैं, तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, तो सेम हम कैसे बना सकते हैं, जितने भी फ्रैक्शन होंगे उन सारे के डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे एलसीएम का यूज करके हम उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, और जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे जो डिनोमिनेटर आ जाएंगे वो सेम आ जाएंगे। ओके, और जब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमारा फ्रैक्शन किस तरह बन गया लाइक फ्रैक्शन की तरह। और लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं डिनोमिनेटर को एज इट इज वैसे ही राइट करते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन मतलब न्यूमरेटर है उसे अगर ऐड करना है तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके,
तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एडिशन। ओके, तो इसमें क्या है 2/3 + 1/4। हमारा एक फ्रैक्शन क्या है 2/3 और एक फ्रैक्शन है 1/4। तो दोनों के हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर हमारे क्या है अलग अलग हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। अब सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाने के लिए हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 3 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 12। ओके, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। पहले सबसे पहले 2/3 को कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे आइए बताते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है 2/3। ओके, और इसका एलसीएम जो आया है हमारा क्या आया है 12। तो इसी एलसीएम में हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इससे हम डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये क्या आ गया 4 आ गया। ओके, अब इसी 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। और हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 12 होगा, क्योंकि एलसीएम हमारा क्या आया था 12 आया था। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 12। तो ए फ्रैक्शन चेंज हो गया। सबसे पहले ए फ्रैक्शन क्या था 2/3, अब कन्वर्ट किस में हो गया 8/12 में। ऐसे ही सेम अब हम किसे चेंज करेंगे 1/4 को। तो यहाँ पे 1/4 को जब चेंज करेंगे, 1/4 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 12 है एलसीएम आया है, इसमें फिर से हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो ये जो 3 है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसके न्यूमरेटर में। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये क्या आ जाएगा 3। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो एलसीएम आया था तो एलसीएम कितना है 12। ओके, तो अभी हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 3/12। सबसे पहले क्या था 1/4, अब कन्वर्ट किस में हो गया 3/12 में। तो हमारे जो दो नए फ्रैक्शन बने हैं वो क्या है, एक है 8/12 और एक है 3/12। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम कन्वर्ट किया हुआ फ्रैक्शन राइट कर लेते हैं। एक क्या था 8/12 और प्लस 3/12। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया सेम हो गया। अब सेम हो गया तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन की तरह हो गया। और जब हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसको एज इट इज़ हम क्या करते हैं राइट कर देते हैं, राइट कर दिए। अब ऊपर का जो पोर्शन है यानी कि न्यूमरेटर है, इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर देंगे सिंपली। तो 8 में 3 को ऐड कर देंगे, 8 + 3। ओके, तो 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, और डिनोमिनेटर तो सेम होगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई करना है, पहले से ही क्या है सिंप्लीफाई है, तो इसे हमें और सिंपल तो बनेगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन को। तो सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 6 और 4 का यहाँ पे तो 6 और 4 का हमारा एलसीएम कितना आएगा 12। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो 5/6 को हम कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10/12। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस राइट कर दिए। अब 1/4 को हम जब कन्वर्ट करेंगे सेम प्रोसेस से जैसे पीछे बताए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/12। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, और सेम हो गया तो मतलब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। और जो हम लाइक फ्रैक्शन बन गए तो क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है इन दोनों को हम सिंपली माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7/12। अब क्या ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने एक नोट राइट किया है, ऑलवेज सिंप्लीफाई एट द एंड इफ पॉसिबल। ये हमें नहीं भूलना है, बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे जो लास्ट में आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं है तो उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो ये चीज़ हमें नहीं भूलना है। और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन बता दूँगी। ओके,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।